आप सभी जानते हैं कि कैटल डेवलपमेंट के लिए, एनिमल हस्बेंड्री के लिए सरकार समय समय पर प्रयास करती रहती है। इन्हीं में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण मिशन है नेशनल लिवस्टॉक मिशन, यानी कि राष्ट्रीय पशुधन मिशन। आप सभी जानते हैं कि जो हमारे लिवस्टॉक हैं, एनिमल्स हैं, कैटल्स हैं, ये हमारे प्राइमरी सेक्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और कहीं ना कहीं आज के दौर में जो हमारी प्राथमिक क्षेत्र की यानी प्राइमरी सेक्टर की जो अर्थव्यवस्था है, उसका बहुत बड़ा हिस्सा एनिमल हस्बेंड्री से ही निकल करके आता है। तो भारत सरकार द्वारा भी नेशनल लिवस्टॉक मिशन के लिए 2014-15 में इस मिशन की शुरुआत की गई और इसका मुख्य उद्देश्य पशुधन क्षेत्र के सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे हो, एनिमल हस्बेंड्री फील्ड का, कैटल्स का, लिवस्टॉक का, उस बारे में इस चीज को फोकस किया गया है। कई बार जो गलती हो जाती है इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर देने में ये होती है कि वहां पर आपसे लिवस्टॉक से संबंधित जो ऑप्शंस दिए जाते हैं या जो सब क्वेश्चंस होते हैं क्वेश्चन में छुपे हुए, उसमें ये मान लिया जाता है कि सारे ही लिवस्टॉक इसमें इंक्लूड होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इस सेशन में आप देखेंगे कौन कौन से स्पेशलाइज्ड फील्ड है जिनको की नेशनल लिवस्टॉक मिशन कवर करता है। तो करंट अफेयर्स की दृष्टि से ये क्यों महत्वपूर्ण है? इस योजना का फोकस उद्यमिता विकास और मुर्गी, भेड़, बकरी तथा सुअर पालन में नस्ल सुधार पर है तथा चारा और चारा विकास यानी फॉडर और फॉडर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट जो इंडिया का झांसी में पड़ता है उत्तर प्रदेश में, वो भी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। यानी पशु और उनका खाना कैसे इस क्वालिटी का हो कि लिवस्टॉक की क्वालिटी इंक्रीज हो और इससे की जो एडिटिव सेक्टर्स को ये हम कह सकते हैं असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, उनका भी डेवलपमेंट हो। जैसा कि मैंने आपको बताया 2014-15 में इस योजना की शुरुआत हुई थी। अब इस योजना में नाबार्ड भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट है, नाबार्ड राष्ट्रीय पशुधन मिशन के उद्यमिता विकास और रोजगार सृजन घटक के तहत एक सब्सिडाइजिंग चैनलाइजिंग एजेंसी है। यानी जो सब्सिडी उपलब्ध कराई जाती है एनिमल हस्बेंड्री के लिए, कैटल लिवस्टॉक डेवलपमेंट के लिए, वो सब्सिडी नाबार्ड के तहत ही दी जाती है। नाबार्ड जो कि 1982 में एस्टैब्लिश हुआ था। यह योजना निम्नलिखित 3 उप मिशनों पर आधारित है। 3 सब मिशन है इसके, बहुत ध्यान से देख लीजिए क्योंकि नाम से आपसे पूछा जा सकता है कौन कौन से सब मिशन है जो कि नेशनल लिवस्टॉक मिशन के अंतर्गत इंक्लूड किए गए। इसमें आप देखिए लिवस्टॉक और कुक्कुट यानी कि मुर्गी पालन से संबंधित और पशुधन जो कि आपके कैटल्स आते हैं उससे संबंधित जो आपके यानी बोवाइन, उससे संबंधित जो आपका नस्ल विकास है यानी कि उनका जेनेटिकल डेवलपमेंट कैसे हो, इसके लिए उपमिशन है। चारा और चारा विकास के लिए उपमिशन है और नवाचार पर उपमिशन है। बहुत ही टेक्निकल चीज है ये। राष्ट्रीय नेशनल लिवस्टॉक मिशन के अंतर्गत जो नाबार्ड का रोल है वो एक सब्सिडी चैनलाइजिंग एजेंसी का है और नाबार्ड अपने उस एजेंसी के रूप में इन 3 उपमिशनों को में रोल प्ले करती है सब्सिडी देने के लिए। लिवस्टॉक एंड कुक्कुट, चारा और चारा विकास और नवाचार पर उपमिशन। ये चीज बहुत ही ध्यान रखने वाली है। इसके बाद आप देखेंगे इसके अदर ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। पोल्ट्री वेंचर कैपिटल फंड स्टैब्लिश किया गया है नेशनल लिवस्टॉक मिशन के अंतर्गत। छोटे जुगाली करने वाले और खरगोशों का एकीकृत विकास ये इसमें डेवलप किया गया है। सुअर विकास यानी पोल्ट्री डेवलपमेंट को लेकर के काम किया गया है। नर भैंस बछड़ों का बचाव और उनका पालन पोषण, जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारे रूरल एरियाज में क्योंकि गाय और भैंस जो है वो दूध देने के काम आती हैं तो उनका तो थोड़ा जो है वो केयर टेकिंग किया जाता है, लेकिन जो नर भैंस और बछड़े हैं क्योंकि वो दूध के काम में नहीं आते हैं तो उनको ऐसे ही खेतों में खुला छोड़ दिया जाता है जिससे कि उनमें कई तरीके की बीमारियां भी डेवलप होती और फिर वो बीमारियां अगर कंटेजियस हैं तो वो बाकी भी बोवाइंस में फैलती हैं, जैसे कि मुंह पका है, खुर पका है, फुट एंड माउथ की जो भी डिसीजेस हैं उसके लिए अलग से गवर्नमेंट ने नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम NADCP भी चलाया है। तो वो एक अलग चीज है, उसको भी इसमें इंक्लूड किया गया है। दूसरी 5वीं और बहुत महत्वपूर्ण चीज, प्रभावी पशु अपशिष्ट प्रबंधन, चारा और चारे के भंडारण के लिए सुविधा का निर्माण। फॉडर और उसका डेवलपमेंट जैसा कि मैंने आपको बताया IGFRI झांसी में इंस्टीट्यूट है, ICR के अंतर्गत आता है। ये फॉडर डेवलपमेंट के लिए काम करता है और फॉडर की क्वालिटी कैसे ज्यादा से ज्यादा अच्छी हो जिससे कि जो हमारे
जानवर हैं जो उनको खाते हैं, जो लिव स्टॉक हैं, उनका भी डेवलपमेंट हो, जिससे कि सारी चीजें आगे से अच्छी सी जाएं। तो ये भी ऑब्जेक्टिव नेशनल लिव स्टॉक मिशन के अंतर्गत लिए गए। देखने में टॉपिक छोटा सा है नेशनल लिव स्टॉक मिशन, लेकिन इसके अंदर नाबार्ड का क्या रोल है, कौन कौन से 3 सब मिशन हैं जो कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताए, और अदर ऑब्जेक्टिव्स नेशनल लिव स्टॉक मिशन के क्या हैं, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। एग्जाम में सब्जेक्टिव में भी आपसे पूछा जा सकता है, एसेज में भी पूछा जा सकता है, जहां पर भी एनिमल हस्बेंड्री और लिव स्टॉक डेवलपमेंट से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो इसके सारे पॉइंट्स को आप नोट करेंगे। इस सेशन में इतना ही। एग्जाम रेस हिंदी को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशंस यहाँ पर अपलोड होते हैं।